ना पढ़ें कैसे पढ़ें, मोस्टली जो एक एक सीमाएं होती है, हर परीक्षा की एक लिमिट होती है। आपको ऐसे खोजी पत्रकार नहीं बनना चाहिए। कई बार परीक्षा बच्चे तैयारी में ये गलती करते हैं कि एक एक बिंदु को बहुत गहराई में जा के चेक करते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। आप है वो हमेशा सामान्य नॉलेज रखिए, कम कंटेंट पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको, और शब्दों को अंदर ले जा के जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप खोजी पत्रकार बनेंगे उतना ज़्यादा आप लॉस में रहेंगे। हमारे को एक सामान्य चीज़ें पढ़नी होती, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट का ये भी मैसेज था कि डिसीजन हो ही नहीं पा रहा है, हम तो अनिर्णयन की स्थिति में है। अगर आप दुनिया को सुनोगे, अगर आप सबकी सुनोगे, मार्केट को सुनोगे, हज़ारों यूट्यूबर्स को सुनोगे, लाइब्रेरी में बैठे दोस्तों को सुनोगे, फालतू की बातें सुनोगे, मार्केट का सुन के अगर आप अपने ऊपर अपने खुद को इफेक्ट डालोगे तो हमेशा अनिर्णय में रहोगे। निर्णय करने में व्यक्ति को 2-4 दिन का समय ले लेना चाहिए, और समय ले लेने के बाद में फिर एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेना चाहिए। और निर्णय एक बार लेने के बाद में उस पर अडिग रहना, वापस नहीं हटना। कौन क्या कह रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि निर्णय लेने के लिए 2-3 दिन तक आराम से सोच लीजिए बढ़िया तरीके से। जिस दिन तय हो गया फिर निर्णय कर लीजिए, और निर्णय गलत है या सही है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप ही अपनी मेहनत से उस निर्णय को सही भी सिद्ध कर सकते हो, और अगर आपने एक प्रकार से यूँ कहिए कि मेहनत नहीं की तो निर्णय गलत भी हो सकता है। तो निर्णय गलत होगा या सही होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप निर्णय को ठीक करने वाले हैं, और निर्णय को ख़राब भी आप ही करने वाले हैं। तो निर्णय कैसा होगा ये आप ही तय करोगे। इसलिए एक बार निर्णय लेने के बाद में वापस नहीं हटना चाहिए। कई बार बच्चे निर्णय ले लेते हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, फिर वो लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में जाते किसी ने कहा कि सीधे फर्स्ट ग्रेड थोड़ी बनते हैं, अब वो वहाँ पे अपना डगमगा गया। अब ऐसी स्थिति में अगर आप यूं डगमगाओगे तो आपको कोई भी भ्रमित करके चला जाएगा। तो सीधा फर्स्ट ग्रेड नहीं बनता इससे कहाँ लिखा हुआ है, सीधा प्रोफेसर नहीं बनता ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ये बात लिखी हुई है कि सीधा IAS नहीं बनता। सब फालतू की बात है। जिसकी जितनी मेहनत होगी वो उस जगह पहुँच जाएगा, आज नहीं तो कल पहुँचेगा। इसलिए निर्णय लीजिए, कठोर निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने के बाद में फिर वापस नहीं हटना है, चाहे कुछ भी स्थिति आ जाए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में एक प्रश्न और आता है मेरे पास कि सर भर्तियां कब आएगी। अब देखो भर्तियां कब आएगी इसके ऊपर तो मुझे नहीं पता कि कब आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, मुझे इतना पता है। और जब हुई होगी उस समय 5% बच्चे होंगे जिनके सिलेबस पूरे होंगे, और 95% बच्चे होंगे जो इन प्रश्नों में फंसे हुए होंगे। भर्ती आएगी भी, परीक्षाएं भी होगी, रिजल्ट भी आएंगे, ज्वाइनिंग भी होगी, और कई बच्चे फेल भी होंगे जैसा कि होते आए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि कब आएगी इस पे विचार करने की बजाय कि जब आएगी तब तक मेरा सिलेबस कितनी बार पूरा हुआ है, इस पर बात करनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस पे समय ख़राब करोगे, मैं कह दूं आपको अप्रैल में आएगी, मुझे क्या पता अप्रैल में आएगी, ठीक है, हम सब अनुमान ही लगाते हैं, कोई श्योर नहीं है कि कब भर्ती आएगी। जब भी आएगी आप तैयार कितने हैं, आएगी और गई, आई और गई, ऐसी कई सालों से चला आ रहा है। तो इसलिए कहता हूं कि इस पे अपना समय खराब न करें। ये मोस्टली सारे बच्चों का प्रश्न था। कुछ प्रश्न ऐसे आए मेरे पास जिसमें ये लिखा था कि सर हमारे विभिन्न समस्याएं हैं। कोई कहता है कि मैं फैमिली में मेरी समस्याएं चल रही है, कोई कहता है मेरे शारीरिक समस्याएं चल रही हैं, कोई कह रहा है मेरी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो कोई कह रहा है कि मैं विवाहित हूँ, घर वाले सपोर्ट नहीं करते वगैरह वगैरह, है ना। मैं मानता हूँ सारी व्यवस्थाएं होती हैं, कौन ऐसा जग में व्यक्ति है जो परेशान नहीं है। सबकी, हर व्यक्ति की कोई न कोई परेशानी है। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी परेशानी है तो डेफिनेटली सबके ही है। कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से है, कोई पारिवारिक रूप से है। आपको इन सब को ओवरकम करके पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो ये प्रतियोगिता बड़ी निष्ठुर है। आप 1 मिनट में बाहर कर दिए जाओगे, और आपका स्थान लेने के लिए हज़ारों लाखों बच्चे लाइन में लगे हुए हैं।
इसलिए समस्याएं कोशिश कीजिए उनका समाधान हो। अगर समाधान नहीं हो रहा है तो वैसे ही आप सोच रहे हो, बेहतर ये होता है कि कान बंद कर दो, सुनो ही मत उसके बारे में। कुछ भी नहीं होना, एक समय बाद में वो समस्याएं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, जो आज आपके सामने समस्या है, आपको कुछ महीने बाद में उससे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा और फिर आपको अपनी पुरानी समस्या एक मजाक लगेगी। आप खुद उस समस्या की इंटेंसिटी पे हंसोगे कि ऐसी समस्या के कारण भी मैं परेशान हुआ था। जीवन में यह हर फेज़ में आएगी। आपको अगर ये लग रहा है कि भाई हमारे सरकारी नौकरी लगने के बाद नहीं आएगी, तो बहुत गलत लग रहा है। उसके बाद में और बड़ी बड़ी समस्याएं आएगी। ये ताउम्र चलती रहेगी। जीवन का ऐसा कोई फेज़ नहीं होगा जब समस्याएं नहीं आएगी। इसलिए आप अपने आप को मस्तिष्क से तैयार रखें कि ये जीवन भर चलनी है और आपको यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना। समस्याएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है।